तो एक नया टॉपिक पे आ गया जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, किस तरह फ्लो होता है, कौन है रिस्पॉन्सिबल फ्लो करने के लिए और ये कैसे वर्क करता है। तो हमें जैसे पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, जिसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। जब हम सिल्क रॉड से अगर एक ग्लास रॉड को रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, एक एबनॉट रॉड से रब करने से फिर से चार्ज डेवलप होता है। ये सब क्यों हो रहा है? एक सर्किट में अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये सब का आंसर्स हम देंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको सबका आंसर्स मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका की कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह वर्क करता है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, हर वो चीज़ को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो बनिए रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब चार्जेस है, जो ग्रीन कलर का सब कुछ है चार्जेस है, और यहाँ पे क्यू एक चार्ज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट में लाई कर रहा है, ठीक है। बी एक पॉइंट में लाई कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग टाइप के चार्जेस है, ठीक है, हमारे पास अलग अलग टाइप के चार्जेस है। तो ये सब चार्जेस है, ये सब बहुत सारा चार्जेस है जो स्टेशनरी, जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया, यहाँ पॉजिटिव, अलग अलग टाइप के चार्जेस जो मूव नहीं कर रहा, सब स्टेबल है, ठीक है। तो ये चार्ज में इतना चार्ज में मैं एक चार्ज को कंसिडर किया हूँ, वो जो कि है इस चार्ज को मैं कंसिडर किया हूँ। इसके साथ मैं दिखाऊंगा कैसे वर्क कर रहा है ये चार्ज। अगर सोचिए ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ पर लेके आऊँगा तो क्या प्रॉब्लम होगा सर, ये इस तरफ जब आएगा सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा सर, हाँ, ठीक है। लेकिन जबकि सर ये जो चीज़ है ये आपको खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे बार बार हो रहा है। तो कभी कभी क्या हो रहा है, मुझे ईजी हो रहा है वर्क करने में, इसको यहाँ लेके जाने में, क्योंकि ये खींच रहा है, अपने आप आ जा रहा है। कभी कभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव रिपल कर रहा है, चाका ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे बार बार केसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है। सो वी हैव टू डू सम वर्क टू ब्रिंग दिस चार्ज टू दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ये सब चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। तो इसी को बुलाया गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ आई एम डूइंग सम वर्क टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, इसलिए यहाँ से जब यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, मुझे आई नीड टू डू वर्क सम वर्क, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। हाँ सर, सो एक्चुअली पोटेंशियल कितना पूछे, क्या करेगा सर, वी ए पोटेंशियल एट वी, बिकॉज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ओके। सो ये है पोटेंशियल, इतना डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना पोटेंशियल के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वर्क कर रहा हूँ क्या करने के लिए, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके आ रहा हूँ। सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। समझ में आ रहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये है आपका पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी यहाँ पे दो मेटेलिक स्फीयर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का और एक नेगेटिव चार्ज है स्फीयर का। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसी को यूज़ करूँगा मैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस तरफ ये रिपल्शन फील करेगा, हाँ, प्लस प्लस करके, जबकि इस तरफ अट्रैक्शन फील करेगा माइनस प्लस करके, ठीक है सर। तो इस केस में अगर जो मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सर, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सर आपको। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये खींच रहा है उसको, है ना। व्हेन आई एम ट्राइंग टू टेक दिस पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड दिस वन, ये तो खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो इसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, ताकि इसको इस तरफ लेके आ सकूँ। सो आई एम डूइंग सम वर्क सो एज टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू यहाँ पे, ओके, टू दिस पॉइंट टू द लेफ्ट साइड। तो क्या हो रहा है, एक वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। सो वी कैन से दैट ये वर्क कर रहा है, ठीक है, एक हायर पोटेंशियल में, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल में। जबकि अगर सेम चीज़ को मेरे को इस तरफ करना है, सो इज़ वेरी इजी फॉर मी, अट्रैक्शन भी है, सो ज़्यादा मेरे को वर्क करना नहीं पड़ रहा है। सो विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ओनली मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा। तो आई एम डूइंग सम वर्क टू हैज़ टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स दिस वन, बिकॉज मे बी रिपल्शन यू कैन से, और यू कैन से ये इसको खींचता है तो मेरे को वर्क कर रहा है मैं इस तरफ, तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो आई कैन से दैट this is having higher potential, the positive one is having higher potential, so I can say that
पोटेंशियल एट ए अगेन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकता है। सो क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव विल बी एट हायर पोटेंशियल। देखिए जहाँ जहाँ लिखा है आप सोचेंगे क्यों है, यही है रीज़न। और ये नेगेटिव विल हैव लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव क्या रहेगा? विल बी एट लोअर पोटेंशियल। याद रखिए जब जब ये बोलेगा तो यही वो रीज़न होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? आई एम डूइंग सम वर्क टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सम पॉइंट टू दिस पॉइंट. If it is a positive, if I am moving towards the positive means I am higher potential, if I am moving towards the negative means it's a lower potential. ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, अगर सोचिए अब इन केस यहाँ पे क्या समझ में आ रहा हमको कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इट विल बी एट हायर पोटेंशियल, वेयर एज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी विल हैव ए लोअर पोटेंशियल। इतना समझ में आ गया बिकॉज बाय यूजिंग दिस चार्ज। अगर चलिए सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फ्री एक चार्ज छोड़ देता हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा सर? वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज मैं होल्ड करता हूँ सो इट विल ऑलवेज गो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, मतलब गो टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था इट्स हायर पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस चार्ज अगर मैं एक नेगेटिव लिया हूँ पॉजिटिव लीजिए, फ्री है, कोई बाउंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो हर समय पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी हर समय हायर पोटेंशियल में रहेगा, वेयर नेगेटिव चार्ज बॉडी विल ऑलवेज बी एट लोअर पोटेंशियल। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, मैंने एक मेटेलिक वायर दे दिया। अभी हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है? देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे वायर फ्लो होता है देख लिए, समझ में आ गया। हायर कौन सा लोअर कौन सा समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने से क्या फ्लो नहीं होगा करंट, देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैंने इससे मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अब ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये आपका लोअर पोटेंशियल है ना, लोअर पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है, जबकि ये हायर पोटेंशियल है जो कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो कब तक फ्लो होगा सर? जब तक इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पर बैलेंस ना हो जाए, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव तभी फ्लो होगा जब तक बैलेंस ना हो। एक बार जब बैलेंस हो गया, एक बार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। ठीक है, जब बैलेंस हो गया क्या वो और फ्लो करेगा? नहीं सर, और फ्लो नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा फ्लो? बिकॉज द चार्ज ऑन बोथ द साइड, द पोटेंशियल ऑन बोथ द साइड इज बीइंग बैलेंस्ड। तो और कुछ फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो करंट क्या फ्लो होगा? नहीं सर, फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द लोअर पोटेंशियल बॉडी एंड द हायर पोटेंशियल बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एक चार्ज फ्लो होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी। ठीक है, बोलेंगे कि इस तरह तो जब जब मैं वायर करूंगा मैं तो वायर से वर्क करूंगा, मैं वायर ही कनेक्ट करूंगा। जब जब मैं वायर कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब एक लिमिट के बाद ये बैलेंस हो जाएगा, सर करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन आप तो गलती बोल रहे हैं सर, वायर कनेक्ट करने के बाद भी करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा, याद रखिए जब जब एक वायर में कनेक्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव, कहाँ से? एट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बैलेंस करने के लिए। एक बार जैसे बैलेंस हो गया अब रुक जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा, बट वी डजंट वांट द करंट टू बी स्टॉप। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेल लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। वो क्या करेगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगा। ठीक है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जो कि मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, बस एक थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके वजह से वहाँ पर चार्जेस सेपरेशन हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, फिर वहाँ पे एक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वहाँ पे होने के बाद आपको क्या, फिर से एक जगह आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एक जगह कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट विल बी एट हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो जब जब ये सब होगा तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस, सो अगेन फ्लो करना शुरू कर देगा। सो बैटरी एक वर्क करता है सो एज टू स्टार्ट द चार्ज। एक बार ऐसा लगा दिया वायर तो वो रुक जाएगा बैलेंस होने के बाद, जैसा आप बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक सेल लगा दूंगा, बैटरी लगा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर से वो चीज़ शुरू हो जाएगा वर्क करना। ठीक है, ये इंटरनल केमिकल प्रोसेसर है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। अभी फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको एक डिटेल्ड वर्कशीट बना के दिखा देता हूँ। सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी जैसे मैंने बताया था, और ये एक मेटेलिक
कंडक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने करंट कर दिया। अब मेटेलिक कंडक्टर मतलब अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर होगा सर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा मैंने जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी को, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया कंडक्टर को, ठीक है, ये मेटेलिक, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री है ना, तो ये लोग क्या मूव करना शुरू कर रहा है। देखिए मूव करना शुरू कर रहा है ना, कहाँ से, देखिए अब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है कहाँ से, ये माइनस है, मतलब माइनस क्या होगा, लोअर पोटेंशियल रहेगा, और प्लस हायर पोटेंशियल, तो ये मूव करेगा ऐसा करके, क्योंकि ये लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये लोग मूव करना शुरू करें। यहाँ स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा था, तो यहाँ से ट्रांसफर होते होते यहाँ पे पहुँचा। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो बैटरी आ गया। अब बैटरी में क्या होगा, बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आउटसाइड द सर्किट, ठीक है। अब जैसे सेल के अंदर ये आएगा, सेल के अंदर ढुकेगा, यहाँ पे यह जितना सारा माइनस है यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा, यहाँ पे सब प्लस सबका यहाँ पे जाम हो जाएगा, ऐसा करके होल्ड हो जाएगा, बहुत सारा रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाना है उसको, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे क्या, एक बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। अभी के लिए मैं ऊपर समझा दूंगा, ठीक है, मैं आगे में आपको इसका अंदर का कैसा वर्क हो रहा है ये भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आके सब एकोमोडेट हो गया, यहाँ पे सब जाम हो गया। अब ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगा, बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, इनसाइड में सम केमिकल रिएक्शन हैपन, वहाँ पे एनोड है, कैथोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर में रिएक्शंस होता है, ठीक है। रिएक्शन होकर वो क्या करेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे जो कमी है खींच के इसको फिर यहाँ से यहाँ भेजेगा, देखिए ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ भेजेगा। तो इसका काम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। जैसे मैं बताया था, अगर वायर कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, तो बैलेंस करना शुरू हो जाएगा। ये वायर जो ज़्यादा है वहाँ पे कम जगह में आ जाएगा, दोनों जगह बैलेंस करना शुरू करेगा। एक बार अगर बैलेंस हो जाता है तो रिएक्शन विल स्टॉप एंड द करंट विल नॉट फ्लो, तो वो की नहीं होना है, वो नहीं होना। उसके लिए हम क्या किया, एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा कर दिखा दिया। तो ये बैटरी अब क्या करेगा, जैसे इक्वल हो गया, यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना हो गया, इक्वल हो गया, दोनों जगह इक्वल हो गया। अभी बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी को खींचेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा बैटरी के अंदर कुछ रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स फिर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव करना शुरू कर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेम चीज़ होगा, फिर से बैलेंस हो जाएगा, फिर बैटरी काम करना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, अंदर रिएक्शन होकर, फिर ऐसा होते रहेगा जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए। बैटरी एक बार खत्म हो गया, बैटरी का काम क्या था, बैटरी का काम था पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, वो डिफरेंस क्रिएट करना हायर लोअर। तो वो एक बार खत्म हो गया तो ये करंट यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज इट गॉट बैलेंस्ड, द पोटेंशियल गॉट बैलेंस। जब पोटेंशियल बैलेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू फ्लो, ठीक है। तो ये काम आपका सेल और बैटरी का, तो इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में किस तरह ये सेल वर्क करता है। जैसे मैं बताया था, सेल का काम वेरी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। कैसे वर्क कर रहा है सब कुछ मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और कमेंट नीचे कीजिएगा कि अंडरस्टूड करिए, ठीक।